श्रीमान मांगीलाल जी बिश्नोई, आप शिक्षक हैं। आपकी माता जी श्रीमती शिवरी देवी जी गृहिणी हैं। आप राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं और आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले हैं। आपने भारत के लिए अंडर 19 विश्व कप में भी 2020 में भाग लिया और 17 विकेट के साथ टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। एक साधारण से गांव से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसको हम लोग अभी तक सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जब मिलने के लोग सिर्फ केवल सपने ही संजो पाते हैं, तो आपको इस उपलब्धि को पाकर कैसा लग रहा है रवि जी? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है एक इंडिया के लिए खेलना, कंट्री को रिप्रेजेंट करना। मेरा भी सपना था और बचपन से, क्योंकि इंडिया में अभी क्रिकेट इतना पॉपुलर हो चुका है, एक धर्म की तरह ही देखा जाता है आजकल इंडिया में क्रिकेट। हर कोई बच्चे को आप देखोगे उसके पास बैट और बॉल ही मिलेगा आजकल, छोटे बच्चे के पास। वैसे ही मेरे पास था और यही मैंने सोचा था कि बड़ा होकर खेलूँ और मतलब टीम का नाम रोशन करूँ और देश का नाम रोशन करूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने सपना देखा था, जो मेरे कोचेज ने देखा, मेरे पापा ने देखा या मम्मी ने देखा, उनका सपना सच हुआ तो अच्छा लगा था जी। वाकई अभी रवि जी से पूर्व भी हम जिन भी वक्ताओं से बात कर रहे थे, तो अक्सर ये बात निकल के आ रही थी कि बच्चों की जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को निखरने दीजिए। जैसे कि हम आमतौर पर गांव गली गुआड़ में देखते हैं कि जो बच्चा खेल में अग्रणी होता है, तो अक्सर उसके बारे में ये शिकायतें रहती है कि ये बच्चा जो है वो खेल पर ही अपना ध्यान दे रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। तो रवि जी, निश्चित रूप से आपने भी इन परिस्थितियों का सामना किया होगा कि जब आप बचपन में अपना जो सारा ध्यान है वो आप क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे, तो आपको भी परिवार और समाज से ऐसे जो उलाहने हैं वो निश्चित रूप से मिले होंगे। आपने फिर उनसे कैसे निजात पाई और किस तरीके से अपने सफलता के मुकाम को तय किया? बिल्कुल, ये तो आपको सुनने को मिलेगा ही जब आप खेलते हो, क्योंकि खेल को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। चाहे अपना समाज ले लो या फिर पूरा इंडिया ही ले लो, क्योंकि खेल को इतना बड़ा नहीं माना जाता, इधर पढ़ाई सबसे पहले गिनती है। तो आईपीएस श्रीमान प्रेम सुख जी डेलू हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अनवरत 4 वर्षों से आप युवा सम्मेलन में शिरकत करते हैं और समाज के युवाओं को अपने अनुभवों से लाभान्वित करते हैं। रवि जी से हमारा वार्तालाप चल रहा था, तो रवि जी, मैं जानना चाहूँगा बचपन के आपके कुछ ऐसे अनुभव, बचपन की कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जब आप अपना फोकस पूरा क्रिकेट पर करते थे और आपके परिवार के मेंबर चाहते थे कि आप जो अपना फोकस है वो पढ़ाई पर करें। किस तरीके से आप परिवार को संतुष्ट करते थे या किस तरीके से आप खुद को जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, अभी का ही जैसे 2 साल पहले का ही किस्सा था कि मैं आरआर के लिए नेट बॉलिंग के लिए गया हुआ था, उनको प्रैक्टिस कराने के लिए जी। तो उसी टाइम मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तो एक तरफ तो पापा बुला रहे हैं कि आ जाओ आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने, और दूसरी तरफ उधर बॉल डालने का मौका मिला। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को बॉल डाल रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस टाइम ऐसी दुविधा हो गई कि इधर रहूँ या उधर। तो फिर मैंने बात की इनसे, तो इन्होंने बोला जाओ। तो मैंने कोचेस से बात की, तो उन्होंने कहा आप उधर ही रुको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब मुझे आरआर के जो हेड कोच थे उन्होंने बोला, जुबिन बारूचा नाम उनका, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ छोड़ो, पढ़ाई तो होती रहेगी, अगले साल भी कर लोगे, एग्ज़ाम बोर्ड बाद में भी दे दोगे, इंडिया खेलने की तैयारी करो। तो मैंने कहा पापा को वही बोला, तो पापा ने भी मान गए फिर वो। जी बिल्कुल। वाकई ये बच्चों की एक अंदरूनी प्रतिभा होती है कि जिस प्रतिभा के दम पर जब उन्हें खुद ये आत्मविश्वास हो जाता है कि हम इस सफलता को पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अभिभावकों को भी यह बात माननी पड़ती है। रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको खुद को कब ऐसा लगा कि आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं और आप एक बहुत अच्छे जो है लेग स्पिनर बन सकते हैं? आपको खुद कैसे एहसास हुआ, या आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु रहे जिन्होंने आपकी प्रतिभा को देखा और इस बात का आभास करवाया? बिल्कुल, ऐसे कोई खुद नहीं कह सकता कि मैं इंडिया खेलूंगा या फिर आईपीएल खेलूंगा, और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं खेलने ही वाला हूँ या मैं खेल सकता था। ये बस आपका हार्डवर्क है और आपका लक है। आपका लक किस टाइम आपके साथ होता है और आपके हार्डवर्क, मेन हार्डवर्क कहूँगा, लक तो बहुत छोटा फैक्टर है उसके बाद। तो आप कितना हार्डवर्क करते हैं, फिर आप कितने
डिटरमाइन है आपके उस वर्क को लेके। आप मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा रिजल्ट का नहीं सोचता कभी भी कि मुझे ये खेलना है वो खेलना है। मैं बस अपना जो फोकस है जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देता हूँ। तो सोचा नहीं था, और बस मेरे जो कोचेज़ हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा उस टाइम पे कि तू बस लगा रहे, बिल्कुल जो होगा अच्छे के लिए होता है। तो मैं बस लगा रहा और आज ये यहाँ पे हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल। गांव में अपने हाथ से पिच तैयार करना और फिर उस पिच तैयार करने के बाद में जो जोधपुर के अंदर स्पोर्ट्स एकेडमी में आना और स्पोर्ट्स एकेडमी से धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक सफ़र आपने तय किया है, तो आप ही जैसे ऐसे अनेक युवा होंगे जिनके मन मस्तिष्क में ऐसा ही सपना उनके भी मन मस्तिष्क में आता होगा, उनको आप ऐसी क्या सीख देना चाहेंगे? सीख ये दे रहा हूँ कि अभी तक सारे सिर्फ बात कर रहे थे तो सिर्फ पढ़ाई 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 चल रही थी, तब तो कोई कुछ नहीं कह सकता उस टाइम। बस यही है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, बिल्कुल सब कुछ करना ज़रूरी है। अगर किसी को दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें भी उसको आगे परस्यू करना चाहिए कि उसको अगर उस फील्ड में जाना है तो उसको उसके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है उस टाइम पे। पेरेंट्स का जो उसके कोचेज़ हैं उनको मोटिवेट करें, या फिर तो ये मैं चाहूँगा कि उसको मोटिवेट करने वाले मिलने चाहिए उसको, या पेरेंट्स को बोले कि मैं इसमें जाना चाहूँ तो मुझे उसको जाने देना चाहिए। जी रवि जी, इंटरनेट के माध्यम से मैंने आपके बारे में कुछ जाना। बचपन से ही आप बड़े चंचल स्वभाव के भी रहे हैं और क्रिकेट देखने का भी आपको बड़ा शौक रहा है, टीवी के माध्यम से भी। और मैंने ऐसा भी सुना है कि बचपन में जब आपकी बहनें हैं जो उनको ये शिकायत रहती थी कि जो हमारा भाई है वो क्रिकेट के ऊपर जो टीवी के ऊपर जो है क्रिकेट के सिवाय दूसरी चीज़ें हमें देखने नहीं देता है, तो आपकी बहनें जो है रिमोट कंट्रोल के ऊपर दही डाल देती थी और दही आपको बिल्कुल नापसंद है, इसलिए आप रिमोट को हाथ नहीं लगा पाते थे। और जो आपकी बहनें हैं वो अपने दूसरे जो सीरियल हैं वो टीवी पे देख पाती थी। तो ये जो एक चंचलता है, ये जो एक स्वभाव है, ये भी एक जीवन का एक बहुत अद्भुत लक्षण है। तो अब जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हो तो कोई ऐसा आपका एक अनुभव जो आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दौरान या आईपीएल के दौरान जो बहुत रोचक हो या जो गुदगुदाने वाला हो, आप हमसे साझा करेंगे? ऐसा तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस हर टाइम मेरे मानना ये है कि आप जिस मूवमेंट पे हैं तो आप उसको एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे बचपन था तो उसको एंजॉय किया, अब इधर हैं तो इसको एंजॉय करें। ऐसे मूवमेंट तो आते रहते हैं, जब छोटे रहते हैं तो ये चलते रहते हैं। बस मेरा ये है कि प्रेजेंट में आप रहो और उसको एंजॉय करो, जो चीज़ें आपको मिल रही है उस पर ध्यान दो और ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना करो, मेरा ये सोचना है। बिल्कुल। रवि जी, समाज के अंदर भी खेलों के प्रति जो रुझान है या जब खेलों की एक असीमित संभावनाएं आप देखते हैं तो समाज उसमें ऐसी आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ज़मीन से जुड़े रहते हुए ज़मीन से लेकर आपने आसमान तक का सफ़र तय किया, तो आप अपने जो समकक्ष अन्य जो खिलाड़ी रहे हैं उनके भी आप जीवन को आपने देखा, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से वो इस मुकाम पर आए, आपने अपने जीवन को भी देखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि समाज ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जिससे अनेकों रवि बिश्नोई समाज को और मिल सके? समाज तो इसमें क्या कर सकता है, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं। बस यही है कि अभी इस स्टेज पे अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस अपने जो भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है इंटरेस्ट है तो उनको आप जाने दें। मेरा मानना तो ये, पहले जाएंगे कुछ ज़्यादा और खेलेंगे, जैसे 1-2 और खेलेंगे तो फिर अपन उसके बारे में और ज़्यादा सोच सकते हैं। जैसे आज IPS RS बहुत हैं तो अपन उसके बारे में